नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में आज हम मानव मस्तिष्क का एक पार्ट है दोस्तों, सेरेबेलम। दोस्तों, सेरेबेलम को हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। और दोस्तों, अनुमस्तिष्क से आपकी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज MCQ करवाता हूं। अब तक मैंने प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ब्लड, विटामिन और दोस्तों स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आदि की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने तंत्रिका तंत्र के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। सेरेबेलम को दोस्तों हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अनुमस्तिष्क कहा जाता है और दोस्तों इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज हम सेरेबेलम अनुमस्तिष्क पर ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इसे जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की बात करें पोन्स की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोन्स, मेडुला ओब्लेंगाटा और दोस्तों सेरेबेलम ये पश्च मस्तिष्क के उपभाग है। नंबर 1 की बात करें दोस्तों, पोन्स क्या कार्य करता है? तो दोस्तों पोन्स का कार्य है श्वसन दर को नियंत्रण करना। दोस्तों, पोन्स का क्या कार्य है? तो ये दोस्तों श्वसन दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। श्वसन दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर दोस्तों मेडुला ओब्लेंगाटा की बात करें तो दोस्तों ये क्या करता है? ये दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे कि दोस्तों किस तरीके से अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है? दोस्तों जैसे कि डकार आना, हिचकी आना, उल्टी आना, दस्त आना, आंखों का पलकना, दोस्तों ये सारे दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो मेडुला ओब्लेंगाटा करता है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों मेडुला ओब्लेंगाटा करता है। पोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो पोन्स होता है ये श्वसन दर को नियंत्रण करता है। और दोस्तों इसके अलावा इसका एक अन्य कार्य और होता है, हमारे अंगों से जो संकेत होते हैं उनको मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाना है, उसका कार्य भी ये पोन्स ही करता है। और दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि मस्तिष्क के किस भाग को छोटा दिमाग कहा गया है? तो दोस्तों पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेबेलम, से हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। इस भाग को छोटा दिमाग कहा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, निम्न में से कौन सा भाग पश्च मस्तिष्क का है? ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी सेरेबेलम। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सेरेबेलम। दोस्तों सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क के दोस्तों 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं दोस्तों? 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है थैलेमस, नंबर 2 पर आता है हाइपोथैलेमस और नंबर 3 पर आता है दोस्तों सेरेब्रम, जिसे दोस्तों प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और दोस्तों ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़ा उपभाग है।
जबकि दोस्तों अनुमस्तिष्क की बात की जाए दोस्तों तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है, सबसे छोटा उपभाग है। लेकिन बात क्या कर रहे थे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा भाग पश्च मस्तिष्क का है। तो दोस्तों कौन सा भाग है, सेरेबेलम है, अनुमस्तिष्क है, और दोस्तों ये मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। दोस्तों अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं, ये है आपके सामने थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। अगर दोस्तों मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो मध्य मस्तिष्क का कोई भी उपभाग नहीं होता। अगर दोस्तों पश्च मस्तिष्क की बात की जाए तो पश्च मस्तिष्क के दोस्तों 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है दोस्तों पोन्स, जो कि दोस्तों श्वसन दर को नियंत्रण करता है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों मेडुला ओब्लेंगेटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, जो कि दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों सेरेबेलम। ये दोस्तों पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के ये 3 उपभाग है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। और दोस्तों मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। और दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है पोन्स, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ। और नंबर 2 पर आता है मेडुला ओब्लेंगेटा, सॉरी ये कट रहा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना आपको, मेडुला ओब्लेंगेटा है। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों सेरेबेलम। तो दोस्तों ये कहानी आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मस्तिष्क के किस भाग को जीवन का पेड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोन्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी सेरेबेलम। तो दोस्तों ये जो सेरेबेलम है, अनुमस्तिष्क है, इसे ही दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसे ही जीवन का पेड़ कहा जाता है। दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस को दोस्तों शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। शरीर का थर्मामीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मानव के शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन दोस्तों, हाइपोथैलेमस। बात ये आती है कि जो हाइपोथैलेमस है ये मस्तिष्क के किस भाग का उपभाग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है दोस्तों सेरेब्रम। तो दोस्तों ये जो हाइपोथैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क का एक उपभाग है। और दोस्तों ये क्या करता है, भूख हो गई, प्यास हो गई, प्यार हो गई, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, आपकी स्विमिंग, जैसे आपकी कोई हॉबी है उसमें जो रुचि है दोस्तों, आदि सभी इन चीजों को दोस्तों कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण भी करता है। इस कारण दोस्तों इसे कहा जाता है मानव शरीर का थर्मामीटर। दोस्तों इन दोनों की कहानी तो मैं आपको हर बार बताता ही हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अल्कोहल के अधिक सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है। ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं दोस्तों तो आपके एक तो होता है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस भाग डैमेज हो जाता है, और एक होता है दोस्तों पश्च मस्तिष्क का सेरेबेलम भाग, जिसे दोस्तों अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों भाग दोस्तों क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है जब आप अल्कोहल का सेवन करेंगे तो दोस्तों ये दोनों भाग काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों यही कारण होता है कि जो सेरेबेलम होता है ये क्या करता है, आपके शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं दोस्तों तो ये कार्य करना बंद कर देता है, और दोस्तों आप कहीं पर भी गिरने लग जाते हो, पढ़ने लग जाते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आपका क्वेश्चन था कि अल्कोहल के अधिक सेवन से मस्तिष्क के ऐसे कौन से भाग हैं जो दोस्तों डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 भाग है, थैलेमस और दोस्तों सेरेबेलम। ये दोनों भाग अल्कोहल का अधिक सेवन करने से क्या हो जाते हैं दोस्तों, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शराब का तुरंत प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम,
ऑप्शन नंबर सी पोन्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। दोस्तों जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों और भी इसके उपनाम है, जैसे कि इसे जीवन का पेड़ भी कहा जाता है, इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कार्य क्या क्या करता है? तो दोस्तों ये आपके बोलने में सहायक होता है। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो आपके शरीर को संतुलन करने का कार्य भी ये करता है, आपके पेशी संकुचन में सहायक होता है। तो जैसे ही आप शराब पीते हो दोस्तों, इसका पहला प्रभाव सेरेबेलम पर पड़ता है। सेरेबेलम क्या होता है दोस्तों? डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे दोस्तों आपके शरीर का जो संतुलन होता है, शरीर के संतुलन की जो कैपेसिटी होती है, नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो हट जाती है। और दोस्तों इस कारण ये आप कहीं पर भी शराब पीने के बाद में आपकी जो बोल होता है दोस्तों, वो तुतलाने लग जाते हो आप। और उसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो आप कहीं पर भी गिर जाते हो। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों शराब का तुरंत प्रभाव मस्तिष्क के सेरेबेलम भाग पर पड़ता है, क्योंकि ये जो सेरेबेलम होता है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो आपकी बोलने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी नियंत्रण करता है, और पेशी संकुचन में भी सहायक होता है। ये सारी कहानी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम। दोस्तों इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क, हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। सेरेबेलम इसे कहा जाता है दोस्तों अनुमस्तिष्क। अब आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है फोरब्रेन। फोरब्रेन को कहा जाता है दोस्तों अगर मस्तिष्क, प्रोसएनसेफेलोन। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात करें मिड ब्रेन, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पश्च मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है पोन्स, नंबर 2 पर आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और नंबर 3 पर आता है सेरेबेलम। तो दोस्तों ये सेरेबेलम जो अनुमस्तिष्क होता है, ये आपका राइट आंसर होगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। अगर दोस्तों सेरेब्रम की बात की जाए, परमस्तिष्क की बात की जाए, तो दोस्तों ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, सबसे बड़ा उपभाग है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उपभाग सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग की बात की जाए, सबसे बड़े भाग की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों उपभाग की बात हो रही थी, लेकिन मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए दोस्तों तो फोर ब्रेन है, इसे दोस्तों अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। और दोस्तों सबसे छोटा जो भाग होता है दोस्तों वो होता है मध्य मस्तिष्क, क्योंकि इसका कोई भी उपभाग नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं यार। सिर्फ आप MCQ सीरीज देख लीजिए, आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी थ्योरी दोस्तों मैं इस MCQ सीरीज में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लिंगाटा, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। दोस्तों क्यों होगा उसका भी एक रीजन है। नंबर 1 पर हम बात करें दोस्तों पोन्स की, कि भैया पोन्स क्या काम करता है हमारे शरीर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये तीनों भाग पश्च मस्तिष्क के भाग है। पोन्स होता है दोस्तों श्वसन दर को कंट्रोल करता है, श्वसन दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों और पोन्स वेरोलाई क्या करता है, हमारे जो अंग्स होते हैं दोस्तों, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, उनसे जो मैसेज होता है, जो संकेत होते हैं, उन संकेतों को हमारे मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाया जाता है, ये दोस्तों काम कौन करता है? ये पोन्स वेरोलाई करता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है जैविक क्रियाएं, दिख तो रहा है ना आपको, एक होती है जैविक क्रियाएं और एक होती है दोस्तों सहायक क्रियाएं।
जैविक क्रियाएं क्या होती है, जिनकी दोस्तों अनुपस्थिति में आपकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। श्वसन तंत्र, श्वसन क्रियाएं, पाचन क्रियाएं, उत्सर्जन क्रियाएं, रक्त परिसंचरण क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं दोस्तों जैविक क्रियाओं में आती है। नंबर 2 पर बात करें दोस्तों सहायक क्रियाएं की, तो सहायक क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में दोस्तों आपकी मृत्यु नहीं होती, जैसे कि हिचकी आना, डिकार आना, आंखों का पलकना, उल्टी आना, दस्त आना, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, इन सभी को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगर नंबर 3 पर बात करें दोस्तों सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम में होता क्या है दोस्तों, ये हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, हमें बोलने में सहायक होती है और दोस्तों हमारे पेशी संकोचन में सहायक होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया था कि शरीर को संतुलन करने में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो आपका ये पश्च मस्तिष्क का सेरेबेलम भाग से अनुमस्तिष्क भाग भी कहा जाता है, ये सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अनुमस्तिष्क नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए शरीर का संतुलन, ऑप्शन नंबर बी पेशीय संकुचन, ऑप्शन नंबर सी बोलने व चलने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पिछले 10-15 मिनट से सेरेबेलम पर ही, अनुमस्तिष्क पर ही आपको सब बातें बता रहा था। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उनसे बाहर दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। घुमा फिराकर अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो इन्हीं 8 क्वेश्चनों में से आएगा, ये मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं। अगर दोस्तों प्रत्येक पार्ट के आपको इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं एक बार। अनुमस्तिष्क नियंत्रण करता है, जी हाँ दोस्तों इन तीनों को नियंत्रण करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो दोस्तों होता क्या है कि ये डीएक्टिवेट हो जाता है, कौन, सेरेबेलम। इससे दोस्तों आपका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों पहला रीजन तो यही हो गया है कि शरीर के संतुलन को सहायक करता है। दूसरी बात, आपकी जो मांसपेशी होती है उसमें संकुचन पैदा करने का कार्य भी दोस्तों सेरेबेलम करता है। और दोस्तों बोलने व चलने में भी सहायक कौन होता है दोस्तों, अनुमस्तिष्क होता है, सेरेबेलम होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये दोस्तों आपका एग्जाम में आपको ये राइट आंसर करके आना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।